सन्यासी और योगी की एकता प्रभु छठे अध्याय के दूसरे श्लोक में बता रहे हैं। आइए दूसरा श्लोक, एक एक चरण। यं सन्यासमिति प्राहुः योगन्तं विद्धि पाण्डव न ह्यः सन्न्यस्तसंकल्पो योगी भवति कश्चन। भगवान कहते हैं अर्जुन, एक बात स्पष्ट समझ ले, असन्न्यस्त संकल्पः कश्चन योगी न भवति। हे पांडव, यहां पर अर्जुन को परमात्मा ने संबोधन किया है, पांडव। यम संन्यासम इति प्राहुः तम योगम विद्धि। जिसे संन्यास कहा जाता है उसी को योग समझो, विद्धि शब्द है, क्योंकि आमतौर पर वो दिखाई नहीं पड़ते समान। निष्काम कर्मयोगी और सन्यासी, उन दोनों में हमें समानता दिखाई नहीं पड़ती बाहर से, और चूंकि बाहर से दिखाई नहीं पड़ती है इसलिए प्रभु ने स्पष्ट कहा विद्धि, क्योंकि जो अंतर है वो बहुत सूक्ष्म है। संस्कृत में विद्धि शब्द भी समझने, धातु तो है विद, टू नो, लेकिन विद्धि आज्ञार्थ है, ऐसा समझो, ऐसा जानो। जब भी विद्धि शब्द आता है मैं हमेशा रामायण के श्लोक को संदर्भ के रूप में कोट करता हूं। रामम दशरथम विद्धि माम विद्धि जनकात्मजाम अयोध्याम अटवीं विद्धि गच्छतात यथा सुखम। लक्ष्मण जी ने जब तय किया कि मुझे राम और सीता के साथ जाना है वन में उनकी सेवा करने के लिए, पहले तो समझाया रामचंद्र जी ने कि भ्राता तुम्हें नहीं है शाप, मुझे है वरदान। जो मांगे हैं कैकेयी ने दशरथ जी के पास, पिताजी के पास, मुझे कहा है नव पंचच वर्षाणि रामो भवतु तापस। राम जाए 14 वर्ष के, लक्ष्मण जाए कहा है। लक्ष्मण जी ने कहा नहीं भैया मैं तो आऊंगा आपके साथ। बहुत समझाया, लक्ष्मण जी न रुके। अंत में राम जी ने कहा ठीक है, तुझे यदि आना है तो मां सुमित्रा की आज्ञा लेकर आओ। सुमित्रा जी यदि तुम्हें रोकती है तो उनकी आज्ञा के उल्लंघन करके मत आना, ठीक है। लक्ष्मण जी गए हैं मां सुमित्रा से आज्ञा लेने के लिए। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में बड़ी सुंदर चौपाई लिखते हैं मां सुमित्रा की। पुत्रवती जुबती जुग सोई राम भगत जासु सुत होई। पुत्रवती मां तो वही है जिसका पुत्र भगवान राम का सेवक बने, प्रभु राम का भक्त बने, वही पुत्रवती है। बाकी तो विश्व में जो वस्ती विस्फोट हो रहा है, हर 6 सेकंड में 7 साढ़े 7 पाउंड का एक खरगोश पैदा होता है। जिसका पुत्र भगवान का सेवक बने। सुमित्रा जी अत्यंत प्रसन्न हुई, कहा जाओ, गौरव है मुझे तुम पर। लक्ष्मण, बहुत अच्छा संकल्प है तुम्हारा, लेकिन मां के रूप में वो सावधान भी कर देती है कि इस क्षण में जाऊंगा, राम के साथ जाऊंगा, ये अलग बात है, और 14 वर्ष तक निरंतर राम की सेवा में लगे रहना वो एक अलग बात है, और तुम्हें लगे रहना पड़ेगा। कैसे कर पाओगे वो? सुमित्रा जी कहती है रामम दशरथम विद्धि
राम को दशरथ समझना। अब देखिए, विद्धि आज्ञार्थ है, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि ये कहेगी राम जी कहां दशरथ है, राम जी तो बड़े भैया है, दशरथ तो पिताजी हैं। नहीं, राम को दशरथ मानना, समझना। माम विद्धि जनकात्मजाम, जनकात्मजा सीता को मेरे स्थान पर मां के समान समझना। केवल वो भाभी है ऐसा नहीं, मां है मेरी। तीसरे चरण में तो बहुत बड़ी बात कह दी, अयोध्याम अटवीम विद्धि। बेटा, 2-4 दिन के लिए पिकनिक में जाना, वेकेशन के लिए जाना वो अलग बात होती है, और 14 वर्ष के लिए जाना अलग बात होती है। मन को अयोध्या समझ, अयोध्याम अटवीम विद्धि। और ये 3 यदि कर सकोगे, गच्छता यथा सुख, बेटा जहां रहोगे वहां तुम्हें सुख प्राप्त होगा। विद्धि। तो यहां पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पांडव, संन्यास और योग दिखाई पड़ते हैं भिन्न भिन्न, लेकिन है नहीं। जिसे संन्यास कहते हैं उसी को तो योग विद्धि। क्यों? सन्यासी ने संसार छोड़ा है, दिखाई पड़ता है, लेकिन योगी जो है वो भी उतना ही बड़ा त्यागी है, क्योंकि योगी ने संकल्प छोड़ा है। जो संकल्प छोड़ा है, न यस्त न ही संन्यस्त संकल्प, न ही असन्यस्त संकल्प। जिसने संकल्प का संन्यास नहीं किया, संन्यास का अर्थ है सम्यक न्यास, अच्छी तरह से छोड़ना। जब तक संकल्प का संन्यास, संकल्प का अच्छी तरह से त्याग नहीं होता, तब तक कोई योगी बन ही नहीं सकता। उसने संकल्प को छोड़ा। प्रति क्षण हमारे मन में विविध संकल्प आते रहते हैं, और उसका क्रम भी यह है, विषय को देखना, विषय आकर्षक लगना, आकर्षक लगने के बाद वो विषय आवश्यक लगना, फिर उसको पाने की इच्छा होना, और वो पाने की इच्छा तीव्र होना, तब हो जाता है संकल्प। ये सूत्र को याद रखें। चक्षुर इंद्रिय का विषय से, या तो किसी भी इंद्रिय का विषय से संयोग होना, ये प्रथम सीढ़ी। ये सुंदर गुलाब का पुष्प मैंने देखा, ये प्रथम सीढ़ी। इंद्रिय का विषय से संयोग। जब तक मैंने उसे देखा ही नहीं था, तो मेरे मन में कोई संकल्प नहीं आ सकता, इच्छा नहीं जग सकती है। लेकिन देखा, देखने के बाद दूसरी स्थिति है वो आकर्षक लगना। अरे वाह, ये गुलाब तो बड़े सुंदर है, कोमल है, रंगीन है, सुगंधीदार है, आकर्षक लगे। तीसरी सीढ़ी आती है आवश्यक लगना। केवल आकर्षक के भी रुक जाओ तो प्रशस्ति, अरे वाह बड़े सुंदर गुलाब है, जय हो प्रभु की, निकल जाओगे आप। लेकिन मन का ये प्रक्रिया है पूरी कि आकर्षक जो लगता है वो कभी ना कभी आवश्यक, ये तो मेरे पास होना चाहिए, आवश्यक है मुझे यहाँ कोट के बटन में लगाना है, कोई बहना होगी तो कहेगी मुझे जोड़े में लगाना है, कोई ना कोई आवश्यकता है। मैं किसी को गिफ्ट देना चाहता हूं, किसी को देना,
आवश्यक लगना, फिर वो इच्छा जगती है, तो फिर चाहिए और चाहिए 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 वो तीव्र होता जाता है। तब संकल्प आता है कि ये लूंगा ही। अब संकल्प, जब तक ये संकल्प छूटता नहीं तब तक कोई योगी नहीं बन सकता। और ये संकल्प कब छूटेगा? जब ज्ञान प्राप्ति होगी। ज्ञान कौन सा? ये विषय न कभी मेरा था, न है, न हमेशा के लिए हो सकता है। संसार में कोई भी विषय न कभी किसी का हमेशा के लिए था, न कभी है, न कभी हो सकता है। तो ये विषय के प्रति जो दौड़ है वो ही व्यर्थ है। और दूसरा, अभी ये विषय का संकल्प जगा है, यदि पुरुषार्थ करके यह विषय में ले भी आऊं तो विषय हमेशा मेरे पास में रहने वाला नहीं। ये ज्ञान हो जाए, था, है और होगा, इसका अर्थ त्रिकाल ज्ञान हो जाए, अतीत, वर्तमान और भविष्य। ये त्रिकाल ज्ञान विषय के बारे में जिसको हो गया वही संकल्प को छोड़ सकता है, वही संकल्प रहित हो सकता है, और वही संन्यस्त संकल्प हुआ, तभी वो योगी बनता है। जब तक ये नहीं होता, और भक्ति के मार्ग से कहें ना, जिसने अपना संकल्प छोड़ा, कैसे कर सकते हैं ये सब संकल्प छोड़ना? एक तो ये बड़ा ज्ञान का मार्ग है, सबके लिए संभव भी ना हो, कठिन लगता हो ये मार्ग। तो संकल्प छोड़ने का दूसरा मार्ग है, बालक बन जाओ। बालक इच्छा तक तो पहुंचता है, संकल्प नहीं करता। बालक को कोई खिलौना दिखाई भी पड़ा, आकर्षक तो लगता ही है, बालक है, चाहिए भी, मम्मा चाहिए, पापा ये खिलौना चाहिए। पापा कहते बेटा आगे चलो, देखो आगे इससे बेहतर होगा। हाँ चलो चलो, भूल गया वो। अच्छा थोड़ा और समझदार हुआ, नहीं यही चाहिए, अभी चाहिए, दूसरा नहीं चाहिए, रोया। फिर भी पापा यदि उठाकर ले गए, उस समय रोया, दूसरे दिन भूल गया। दूसरे दिन भी यदि उसको वही खिलौना याद आए और रोने लगे तो समझना कि ये अभी बालक नहीं रहा, अब इसका बचपना गया। बालक है, इच्छा तक तो जाता है, संकल्प तक नहीं जाता। यदि आप संकल्प छोड़ना चाहते हो, बालक बन जाओ। आप कहोगे फिर तो कुछ होगा ही नहीं ना। अरे बहुत होता है। बालक बनने का आनंद यह है, जब आप संकल्प छोड़ते हो ना, तो आपकी मां संकल्प करने लगती है। और उस वक्त मां का अर्थ केवल बायोलॉजिकल मदर नहीं कि जिसने आपको जन्म दिया। आपके आसपास जो भी लोग हैं वो सब आपकी माता रूप बन जाते हैं, वो आपके लिए संकल्प करना शुरू कर देते हैं। इसलिए पूछना महापुरुषों से, ऐसे तो लगता है कौन आपका ध्यान रखता होगा। अरे आके जरा देखो ध्यान रखने वाले कितने लोग हैं। सब मां बन जाते। ठीक इसी तरह आध्यात्मिक स्तर पर जिसने अपना ये इच्छा और संकल्प बंद कर दिया, पूरा अस्तित्व जिसे ईश्वर कहो भक्ति मार्ग में, वो उसके लिए संकल्प करता है, वो उसका ध्यान रखता है। अब जीवन में ये दो परिस्थिति का अनुभव आप ले चुके हो। आप अपना ध्यान रखो तो कितना टेंशन होता है, और मां आपका ध्यान रखे तो कितना आनंद होता है। तय कर लो बस। अपना ध्यान रखने में शुरुआत में लगता है मैं मेरा करूंगा, फिर लगता है ये जिम्मेदारी ली ही क्यों।
दूसरा जब ध्यान रखता है, श्रद्धा रखो उसके ऊपर, वो सही करेगा जो करेगा। संन्यस्त संकल्प बन जाओ, तब उसी का नाम योग है। इसके ऊपर अधिक चिंतन कल करेंगे, आज इतना ही। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम शांति शांति शांति।